बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला पर बड़ी कार्रवाई की है। रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार पर लगाया 48 घंटे का बैन। रणदीप सुरजेवाला पर इंटरव्यू देने पर भी रोक लगाई गई है। रोड शो और मीडिया में भी सार्वजनिक बयान नहीं दे पाएंगे। हेमा मालिनी पर बयान के बाद चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त रणदीप सुरजेवाला को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। हेमा मालिनी पर बयान दिया था, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। रणदीप सुरजेवाला पर बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। सुरजेवाला के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे का बैन लगाया गया है। रणदीप सुरजेवाला चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से रणदीप सुरजेवाला पर बड़ी कार्रवाई की खबर। रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव प्रचार 48 घंटे का बैन लगाया है चुनाव आयोग ने। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, रणदीप सुरजेवाला की मुश्किल 48 घंटे बनी रहेगी क्योंकि चुनाव आयोग ने बैन लगाया है उनके प्रचार पर। हेमा मालिनी पर बयान दिया था, क्या कुछ खबर? देखिए, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर ये कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया और उस पर पूरे विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है। आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे तक सुरजेवाला की रैली और जनसभा करने पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जो बीजेपी सांसद हैं मौजूदा मथुरा से, वो टिकट भी उनको मिला है, वहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ ये आपत्तिजनक टिप्पणी कही गई। चुनाव आयोग की ओर से इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी बीजेपी की ओर से और इस पर ये एक्शन लिया गया है। अगले 48 घंटे तक का ये बैन लगाया गया। इस दौरान सुरजेवाला सार्वजनिक बैठक, रोड शो, इंटरव्यू और मीडिया में सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया उसमें बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में जो सक्षम अन्य सभी शर्तें हैं उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और इस दौरान ये यहाँ पर उनको सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैली, रोड शो और साक्षात्कार मीडिया में सार्वजनिक बयान देने से रोकता है। तो ये काफी बयान चर्चित हुआ था जब एक चुनावी रैली के दौरान मथुरा में ही जब ये घटनाक्रम हुआ था तब उन्होंने बयान दिया था। हालांकि इस पर सफाई दी थी सुरजेवाला ने, उनके बयान को गलत समझा गया, आपत्तिजनक इसको नहीं माना जाए। ये जो आईटी सेल है बीजेपी का उसकी ओर से फैलाया गया भ्रम है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो इस पर कार्रवाई की है ये सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया उनको लगा है कि आपत्तिजनक बयान है और इसलिए ये कार्रवाई उन्होंने की है। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। खुद कांग्रेस इस पर हमला करती रही है और उन्होंने कहा है कि जो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है उस पर भी कार्रवाई करे चुनाव आयोग, ये वो कहते रहे हैं। तो इस पर एक नया विवाद जरूर छिड़ेगा। प्रदीप, क्या सुरजेवाला या कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के इस एक्शन पर कोई कमेंट? देखिए, अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये बयान का इंतजार है। और इससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की थी तब उन्होंने कहा था कि ये जहां तक निष्पक्षता का सवाल है, जहां तक बयानबाजी का सवाल है, ये सिर्फ एक पार्टी या कुछ पार्टी के नेताओं पर ये कार्रवाई ना हो, बल्कि हमने देखा है कि इससे पहले धर्म के आधार पर जो टिप्पणियां की जाती हैं और खुद प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी कांग्रेस ने, उस पर क्या एक्शन हुआ ये मांग वो कर रहे थे। और अब वो सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर उनके नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई एक तरफा न हो, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ जो शिकायत आ रही हैं उस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कार्रवाई जो उनके दायरे में आती है उससे यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस चलिए प्रदीप, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर में, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।